आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाली 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न को हल करना है। तो पहला प्रश्न है 135 और 225, यानी ये दोनों को HCF निकालना है हल करके। तो HCF निकालना है 135 और 225 का, लेकिन उससे पहले यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A जो है A बताता है भाज्य और B बताता है कि ये भाजक है, यहाँ पे भाजक का मान आएगा। और ये Q जो है इसमें भागफल का मान आएगा, और ये जो R है इसमें शेषफल का मान आएगा। तो हम लोग जो मान है इसमें जो क्वेश्चन है 135 और 225, तो ये दोनों में जो बड़ा अंक रहता है, जैसे 225 तो बड़ा अंक को A माना जाता है, जो भी बड़ा अंक रहेगा उसको A मान लिया जाता है। और जो छोटा अंक होता है 135 छोटा अंक है तो इसको B माना जाता है, यानी 135 B हो जाएगा, B का मान। अब जो भी यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है वो सूत्र पहले बैठा देंगे। सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। A के मान है 225 तो 225 लिख देना है, बराबर B के मान है 135 तो 135 लिख देना है B की जगह पे, गुने ये Q का मान कैसे निकलता है, तो Q का मान निकालने के लिए 135 जो है B का मान उसको पहले लिख देना है, उसके बाद ये A का मान जो है उसको बीच में लिख देना है 225। अब इसको भाग लगाना है, तो कई बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो एक बार में लग गया, हो जाएगा 135। घट के आ जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, 12 में 3 गया तो 9, और इधर कटकूट, यानी शेषफल 90 हो जाएगा। Q का मान ये वाला बताता है, भागफल 1 है तो 1 लिखेंगे, शेषफल 90 है तो R के जगह पे 90 लिख देना है। फिर से वही प्रक्रिया करना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए HCF ज्ञात नहीं हो सकता। और अगर कोई अंक R के जगह पे आता है, शेषफल कोई अंक आता है, तो फिर से वही प्रक्रिया करना है, बराबर के बाद वाला जो अंक रहेगा उसको A मान लेना है, 135 को A मान लेंगे, और शेषफल जो रहेगा उसको फिर से B मान लेना है। कहने का मतलब है कि शेषफल ये वाला जो है ये 0 आ जाएगा तभी HCF ज्ञात हो जाएगा, लेकिन जब 0 नहीं आएगा तो तब तक प्रक्रिया जारी रखना है, बराबर के बाद वाला जो अंक रहेगा उसको A मान लेना है, और जो शेषफल रहेगा उसको B मानते हुए हल करते जाना है। तो A बराबर 135 और B बराबर 90 आया था, तो फिर से प्रक्रिया करना है, A बराबर BQ प्लस R सूत्र लगाना है। A के मान है 135 तो 135 बैठा देना है, B के मान है 90 तो 90 बैठा देना है। Q का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये वाला जो B का मान है उसको पहले लिखना है, और जो A का मान है 135 उसको यहाँ पे लिख देना है बीच में। अब क्या करना है, कितना बार में लगेगा, एक बार में लग रहा है तो एक बार में लगा देना है। 5 का 0, 5 और 0, 5 में 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी भागफल 1 आ गया है और शेषफल 45 आ गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो बराबर के बाद वाला जो अंक है 90 उसको फिर से A मान लेना है, उसके बाद ये शेषफल जो है उसको B मान लेना है। फिर से सूत्र लगाना है यूक्लिड विभाजन वाला, A बराबर BQ प्लस R। A के मान 90 है तो 90 लिख देना है, बराबर B के मान 45 है तो 45 लिख देना है। Q का मान कैसे ज्ञात होता है, 45 को पहले लिखते हैं, और ये वाला जो 90 है बराबर के जो B के जगह पे रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो A के जगह पे रहता है उसको बीच में लिखते हैं। 2 बार में लगाएंगे तो 45 दूना 90 हो जाता है, शेषफल यानी 0 हो जाएगा। Q का मान 2 आया है तो 2 लिख देंगे, प्लस शेषफल 0 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे, चूँकि शेषफल जो है R का मान 0 हो गया है, इसलिए HCF जो बराबर के बाद वाला अंक है, जैसे 45 है तो HCF 45 हो जाएगा, यानी पहला प्रश्न का हल 45 है।